आज हम पढ़ेंगे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बाय आर के नारायण। इस स्टोरी के ऊपर इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो पहले आप पार्ट 1 देख ले, फिर ये वाले वीडियो देखेंगे। आखिरी वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपने वेशभूषा और बातों के जरिए लोगों के दिलों में अपना जगह बना लेता था और लोग उसकी बातों को मान लिया करते थे। तो चलिए इसके आगे पढ़ते। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। जो मूंगफली वाला था वो अपनी रोशनी बुझा देता है और घर जाने के लिए उठ बैठता है। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप। और ये एस्ट्रोलॉजर के लिए, ज्योतिषी के लिए भी एक इशारा था कि वो भी अपना सामान बांध ले। सिंस it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him। क्योंकि अब वहाँ पे अंधेरा हो चुका था और सिवाय एक हरी रोशनी की किरण जो कि वही आसपास कहीं से आ रही थी, बाकी जो पूरा एरिया था वो पूरा डार्क हो चुका था। सिर्फ वो हरी रोशनी उसके पास वाले ग्राउंड को आकर के टच कर रही थी, स्पर्श कर रही थी। He picked his codicils and paraphernals and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out। वह अपनी कौड़ियों और अन्य सामानों को समेट लेता है और अपने थैले में भर रहा था। तभी जो हरी एक रोशनी आ रही थी जो कि ग्राउंड को टच कर रही थी, वो भी वहाँ से गायब हो जाती है। अब पूरा ही अंधेरा हो जाता है क्योंकि वो हरा लाइट भी वहाँ से चला जाता है। He looked up and saw a man standing before him। वो सामने देखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है। He sensed a possible client and said, "You look so careworn।" उसने अनुमान लगाया कि ये जो सामने व्यक्ति है वो उसका ग्राहक बन सकता है और वो उस आदमी से पूछता है, तुम बहुत परेशान दिखाई पड़ते हो। It will do you good to sit down for a while and chat with me। ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम कुछ देर बैठ जाओ और मेरे साथ बातें करो। उस ज्योतिषी ने उस आदमी से कहा। The other grumbled some reply vaguely। The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, "You call yourself an astrologer?" तो दूसरा जो आदमी था उसने बड़बड़ाते हुए कुछ अनक्लियर सा कुछ आंसर दिया जो कि समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रहा था। वो स्पष्ट नहीं बता रहा था कुछ। ज्योतिषी ने अपनी बात पर जोर डाला। दूसरा जो आदमी था उसके नाक के तले अपने हाथ की हथेली घुसा देता है और कहता है कि तुम ज्योतिषी हो। The astrologer felt challenged and said, tittling the other's palm towards the green shaft of light, "Yours is a nature." "Oh, stop that," the other said. "Tell me something worthwhile." अब एस्ट्रोलॉजर ने इस बात को चैलेंज के तौर पे ले लिया, चुनौती मान ले इसे, और उस आदमी की जो हथेली थी उसको उस ओर मोड़ दिया जिस ओर से हरी रोशनी आ रही थी और कहा, तुम्हारा एक ऐसा स्वभाव है, अरे उसे बंद करो। दूसरा आदमी बोला, और कुछ काम की बात बताओ। Our friend felt piqued. I charge only 3 pies per question and what you get ought to be good enough for your money। At this the other withdrew his arm, took out an anna and flung it out to him, saying, "I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that one anna to me with interest. If you find my answers satisfactory, will you give me 5 rupees? No. Or will you give me 8 annas?" उस आदमी के इस बात से एस्ट्रोलॉजर के अभिमान पर एक चोट लगा और उसने फिर कहा कि मैं प्रति प्रश्न केवल 3 पाई ही लेता हूँ और जो तुम्हें मुझसे मिलेगा वो तुम्हारे पैसे के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहेगा। यानी कि उसके क्वेश्चन का आंसर वो इतना अच्छा देगा कि सामने उसका वो पैसा कम पड़ जाएगा। इस पर जो दूसरा आदमी था वो अपनी बाहें पीछे खींच लेता है और एक अन्ना निकाल कर उसकी तरफ, एस्ट्रोलॉजर की तरफ उछाल कर फेंक देता है और वो उससे कहता है कि मेरे पास एक प्रश्न है, यदि मैं प्रूफ कर दूं कि तुम धोखेबाज हो तो तुम मेरे हर एक पैसे की वो ब्याज के समेत लौटा देना। तो फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है कि यदि मैंने तुम्हारा जो क्वेश्चन है उसका एक अच्छा आंसर दिया जिससे तुम सेटिस्फाइड हो जाओ तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे या फिर तुम मुझे 8 आने दोगे। तो उस आदमी ने कहा, ऑल राइट, proved you give me twice as much if you are wrong, said the stranger. This pact was accepted after a little further argument. The astrologer sent
up a prayer to heaven as the other lit a chariot. The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drivers soared at their horses, and the babble of the crowd agitated the semi darkness of the park. The other sat down, sucking his chariot, puffing out, sat there ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortable. Here, take your Anna back. I am not used to such challenges. It is late for me today. He made preparation to bundle up. The other held his wrist and said, You can't get out of it now. You dragged me in while I was passing. The astrologer shivered in his grip, and his voice shook and became faint. Leave me today. I will speak to you tomorrow. The other thrust his palm in his face and said, Challenge is challenge. Go on. The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a omen. ठीक है, पर यदि तुम गलत हुए तो तुम मुझे उसका दुगुना दोगे, ये उस आदमी ने एस्ट्रोलॉजर को कहा। थोड़ी सी और बहस करने के बाद ये जो समझौता था इसे उन दोनों ने ही स्वीकार कर लिया। ज्योतिषी ने आकाश की तरफ देखते हुए कुछ प्रार्थना की, जबकि दूसरे ने एक चुरूट सुलगा दी। दिया सलाई की रोशनी में ज्योतिषी ने उसका चेहरा एक झलक में ही पकड़ लिया। कारों ने सड़क पर हॉर्न बजाए क्योंकि कुछ रुकावट थी। ज्योतिषी को बहुत बेचैनी महसूस हुई। यह अपनी एक अन्ना वापस ले लूं, मैं ऐसी चुनौतियां नहीं मानता हूँ, यह एस्ट्रोलॉजर ने उस आदमी से कहा। आज मुझे देर हो गई है। उसने अपना सामान बांधने की तैयारी करने लगी। फिर दूसरे आदमी ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, अब तुम अपनी बात से मुंह नहीं मोड़ सकते, यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि सबसे पहले तुमने मुझे यहाँ रोका था। मैं तो आराम से रास्ते से जा रहा था। इससे वो ज्योतिषी कांप उठा और उसकी कपकपी आवाज़ से वो धीमी से बोला, आज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। दूसरे आदमी ने अपनी हथेली उसकी चेहरे के पास अड़ा दी और कहा, चुनौती होती है, बोलते चलो। सूखते हुए गले से ज्योतिषी ने कहा। एक औरत, स्टॉप, said the other. I don't want all that. Shall I succeed in my present search or not? Answer this and go. तो उस आदमी ने कहा, ये सब बकवास बंद करो, मैं अभी जो सर्च कर रहा हूँ, जिस चीज़ की जांच कर रहा हूँ, उसमें मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये मुझे बताओ। Answer this and go. इस चीज़ का जवाब दो और चले जाओ। Otherwise, I will not let you go till you disgorge all your coins. The astrologer muttered a few incantations and replied, all right, I will speak, but you will give me a rupee if what I say is convincing. तो फिर वो ज्योतिषी बोलता है, ठीक है, मैं बात करूँगा, तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, पर एक शर्त पे, अगर मैं जो भी बोलूँगा वो तुम्हें सही लगे तो तुम एक एक करके कॉइन मुझे देते जाओगे। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ, और अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा। एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैंगलिंग द अदर एग्रीड, थोड़ी बहस के बाद, बातचीत के बाद वो दूसरा आदमी मान गया। द एस्ट्रोलॉजर सेड, यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुम मरने के लिए छोड़ दिए गए थे, क्या मैं सही हूँ? टेल मी मोर, हाँ मुझे और बताओ, उस आदमी ने कहा। A knife has passed through you once, said the astrologer. एक चाकू तुमसे होकर के, मतलब तुम्हारे आर पार होकर के गुजरा था, एस्ट्रोलॉजर ने कहा। Good fellow, he bared his chest to show the scar. What else? And then you were pushed into a well nearby the field. You were left for dead. I should have been dead if some passers-by had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. When shall I get at him? He asked, clenching his fist. In the next world, answered the astrologer. He died 4 months ago, far off town. You will never see any more him. The other groaned on hearing it. The astrologer proceeded. अब जब एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि तुम्हारे आर पार कभी एक बार एक चाकू गया था, किसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तो निशान को दिखाने के लिए वो अपनी छाती खोल देता है, वो सामने वाला आदमी, और क्या चाहिए। और फिर वो कहता है कि खेत वाले
पास के कुएं में तुम्हें ढकेल दिया गया था, यानी कि तुम्हें चाकू मार के खेत के पास वाले कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया गया था, एस्ट्रोलॉजर कहता है। फिर वो आदमी कहता है कि यदि वहाँ से गुजरने वाले लोग अकस्मात उस कुएं में नहीं झांकने लगते तो मैं वहीं पर मर गया होता। दूसरा आदमी बहुत ही उत्साहित होकर के उससे पूछता है कि वो उस आदमी को मैं कब खोज पाऊंगा, उससे कब मिलूंगा, जिस आदमी ने उसके ऊपर हमला किया था, उसे मारने की कोशिश की थी। फिर एस्ट्रोलॉजर कहता है अगली दुनिया में दूसरे जन्म में मिलोगे। तो क्योंकि वो जो आदमी था वो 4 महीने पहले ही मर चुका है, ऐसा वो ज्योतिषी बताता है, वह तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर चिल्ला पड़ता है और ज्योतिषी ने अपनी बात को कंटिन्यू किया। वो आगे बोलता है, गुरु नायक यू नो माई नेम। ज्योतिषी उस आदमी का नाम लेता है, गुरु नायक, तो वो बोलता है तुम मेरा नाम जानते हो? योर As I know all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. क्योंकि मैं और भी बहुत सारी बातें जानता हूँ, दूसरी बातें भी जानता हूँ, तो मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। Village is 2 days journey due north of this town. Take the next train and be gone. I see once again a great danger to your life if you go from home. He took out a pinch of scared ash and held it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southward again, and you will be believed to be 100. आश्चर्य होकर उस आदमी ने पहले उससे बोला कि तुम मेरा नाम जानते हो, तो वो बोलता है कि और भी मैं बहुत सारी बातें जानता हूँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ये जो शहर है यहाँ से तुम्हारा गांव उत्तर की तरफ में है और वहाँ जाने में तुम्हें 2 दिन की यात्रा करनी पड़ेगी, 2 दिन लगेगा। तो अगली जो गाड़ी है उसे पकड़ कर तुम अपने गांव चले जाओ, क्योंकि तुम अगर अपने घर से दूर रहे, घर से बाहर रहे, तो तुम्हारी जान को खतरा है। मैं देख सकता हूँ कि अभी और एक भी बहुत बड़ी डेंजर है जो तुम्हारी तरफ आ रही है, तो इसलिए तुम यहाँ इस टाउन में मत रहो। और वह एक चुटकी भरकर एक पवित्र भस्म निकालता है, हाथ पर रगड़ता है और उसकी तरफ आगे बढ़ा देता है। इसे अपने माथे पर लगा लो, वो उस आदमी को कहता है, और फिर यहाँ से चले जाओ तो तुम 100 वर्षों तक जिंदा रह पाओगे अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे, यहाँ से हटकर अपने गांव में जाओगे तो। वाई शुड आई लीव होम अगेन, द अदर सेड रिफ्लेक्टिवली। मैं अपना घर वापस क्यों छोड़ूंगा, दूसरे ने कुछ सोच विचार करते हुए कहा। आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड to choke out his life if I met him. He shook his head gratefully. He has escaped my hand. I hope at least he died as he deserved. Yes, said the astrologer. He was crushed under a lorry. The other looked gratified hear it. तो फिर वो कहता है कि मैं अब अपना घर छोड़ के क्यों आऊँगा, मैं तो यहाँ पर सिर्फ उस आदमी को ढूंढने के लिए आया था, और वो अगर मुझे मिलता तो मैं उसका गला खोदकर उसे मार देता। उसने अपना सिर खेदपूर्वक हिलाया, मतलब जो है वो एस्ट्रोलॉजर था, वो थोड़ा दुखी होते हुए अपना सिर हिलाता है। वह मेरे हाथों से बच गया, वह आदमी कहता है। मुझे आशा है कि वो जिस लायक था, मतलब वो मरने के लायक था, उसे मार देना चाहिए था, और फिर उसके साथ वही हुआ, वो उसकी मौत हो गई, वो मर गया। ज्योतिषी ने बोला कि वो एक ट्रक के नीचे आकर के कुछ चल गया। इस बात को सुनकर जो दूसरा आदमी था वो खुश हुआ, उसे एक संतोष मिला कि चलो जिसने मुझे मारने की कोशिश की तो वो खुद भी मर गया। Place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. The green shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. The stranger had gone off into the night. After giving the astrologer a handful of coins, it was nearly midnight when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. He flung the coins at her and said, "Count them. One man gave all that." अब ये सब हो जाने के बाद ज्योतिषी ने जितनी देर में अपनी सभी सामानों को अपने थैले में रखा, सब सामान हटाया वहाँ से, उतनी देर में वो जो ग्रीन लाइट दूसरी तरफ से भी आ रही थी वो भी पूरी तरीके से वहाँ से चली गई, और वो पूरा जगह बहुत ही ज़्यादा अंधेरे से भर गया। और वो जो आदमी था वो ज्योतिषी को एक मुट्ठी भर के सिक्के देता है, और फिर देने के बाद वहाँ से चला जाता है। जब ज्योतिषी घर पहुँचता है आधी रात को, तो उसकी जो
पत्नी थी वो दरवाजे पर ही उसका इंतज़ार कर रही थी और उससे कारण पूछती है। तो वो जो ज्योतिषी था वो उसकी तरफ सिक्के, जितने भी सिक्के उससे मिले थे वो उछाल कर दे देता है और कहता है कि इन्हें गिनो, एक आदमी ने मुझे ये सारे सिक्के दिए हैं। 12.5 अन्ना, शी सेड काउंटिंग, शी वॉज ओवरजॉयड। गिनते हुए उसने कहा कि ये 12 और आधे अन्ने हैं और वो बहुत खुश हो गई। आई कैन बाई सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो, मैं कल इससे कुछ मीठे और नारियल कर दूंगी। द चाइल्ड वॉज आस्किंग फॉर स्वीट सो फॉर मैनी डेज, जो उन लोगों का बच्चा है बोलती है कि बच्चा बहुत दिनों से मिठाई बनाने के लिए बोल रहा था, मिठाई मांग रहा था, तो मैं कल इससे कुछ बहुत ही अच्छा से बनाऊंगी। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर। The swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologist. She looked up at him. You look worried. What is wrong? Nothing. तो फिर वो कहता है कि उस आदमी ने मुझे ठग लिया, उसने मुझे 1 रुपये देने का वादा किया था। तुम चिंतित दिख रहे हो। उसकी वाइफ ने उससे पूछा कि तुम थोड़े टेंस लग रहे हो, क्या बात है, क्या गड़बड़ है? तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कुछ नहीं। After dinner, sitting on the pearl, he told her, "Do you know a great load is gone from me today? I thought I had the blood of a man on my hand all this year. That was the reason why I ran away from home, settled here, and married you. He is alive." अब रात को खाना खाने समय जब वो पोयल पे बैठा हुआ था तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जानती हो आज मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। इतने सारे सालों तक मैं सोचता रहा कि मेरे जो हाथ है वो एक आदमी के खून से धुले हुए हैं, मैंने किसी आदमी का कत्ल किया है। यही वजह है कि मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ भाग के आया और तुमसे शादी की, पर वो आदमी जिंदा है तो इसलिए आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरे सर से वो बोझ हट गया। सी gasped. You tried to kill? Yes, in our village, when I was a silly youngster. We drank, gambled, and quarreled badly one day. Why think of it now? It's time to sleep, he said, yawning, and stretched himself on the pillow. उसने गहरी सांस ली, मतलब उसकी वाइफ ने गहरी सांस ली और उससे कहा, तुमने किसी को मारने की कोशिश की थी? तो एस्ट्रोलॉजर कहता है, हाँ, अपने गांव में जब मैं एक बेवकूफ़ सा युवक था, यंगस्टर था, तो एक दिन हम लोगों ने शराब पी थी, जुआ खेला था और बहुत बुरी तरीके से हमारी लड़ाई हुई थी, तब मैंने उसे मारने की कोशिश की थी। खैर छोड़ो, अब इस बारे में क्या सोचना। एस्ट्रोलॉजर कहता है सोने का समय हो गया। वो लंबी लंबी जमाइयाँ लेता है और तन कर पयल के ऊपर लंबा लेट जाता है और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो हमें आखिर में पता चलता है कि वो एस्ट्रोलॉजर क्यों अपना गांव छोड़ के आया था, क्योंकि उसकी उस आदमी से लड़ाई हो गई थी और उसने उसको मारने की कोशिश की थी। उसे लगा था कि वो मर गया है, तो इस डर से कि गांव के लोग उसे कुछ ना कर दे या फिर वो पकड़ा ना जाए, इसलिए वो अपना गांव छोड़कर यहाँ शहर में आया था और उसे कुछ और नहीं आता था, इसलिए वो ऐसे झूठे एस्ट्रोलॉजर बनकर यहाँ पर अपना गुजारा कर रहा था। तो इस पूरी कहानी में 2 मेन चीज़ें हम देखते हैं कि हमारी किस्मत में जो लिखा रहता है वो हमारे साथ होके ही रहता है। जैसे कि वो इतनी दूर, वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो अपना गांव छोड़ के इतनी दूर आया था, फिर भी वो आखिर में उस आदमी से मिलने जाता है जिसे वो मारने की कोशिश करता है और लास्ट में उसे पता चल जाता है कि नहीं, वो आदमी ज़िंदा बच गया था। इतनी दूर आने के बाद भी उसे ये सब पता चलता है, वो भी इतने लंबे समय के बाद, क्योंकि ऐसा होने ही वाला था तो इसलिए हुआ। तो हम ये देखते हैं कि जो भी काम हम करते हैं उसके लिए हमें खुद रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, उससे बचने के लिए या फिर अपनी गलतियों से बचने के लिए उसे छोड़कर नहीं भाग जाना चाहिए, क्योंकि आखिर में तो उस आदमी को पता चल ही जाता है कि उस एस्ट्रोलॉजर ने उसे मारने की कोशिश की है। अगर वो उसे पहचान लेता या फिर अगर वो एस्ट्रोलॉजर उसे बेवकूफ़ ना बना पाता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और एस्ट्रोलॉजर को भी पता चल जाता है कि हाँ वो आदमी नहीं मरा है, तो वो एक चैन की सांस लेता है और इसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।